Lesson 7. Priya learns the lesson. Priya's family had lots of animals. They had cows, horses, and goats. Priya's favorite animals were the chickens. She enjoyed collecting eggs from the hen house. But she wasn't allowed to collect the eggs without help. प्रिया के परिवार के पास बहुत सारे जानवर थे. उनके पास गायें, घोड़े और बकरियां थीं. प्रिया को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले जानवर मुर्गियां थीं. वह मुर्गी के घर से अंडे इकट्ठा करना पसंद करती थी, लेकिन उसे बिना मदद के अंडे इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी. You must not open the door by yourself, Papa said. You can't reach the hook. If you don't shut the door tight, the chickens may get out. A fox or some other wild animal might eat them. तुम्हें दरवाजा अकेले नहीं खोलना चाहिए, पापा ने कहा. तुम उस हुक तक नहीं पहुंच सकती. अगर तुम दरवाजा ठीक से बंद नहीं करोगी तो मुर्गियां बाहर जा सकती हैं. एक लोमड़ी या कोई और जंगली जानवर उन्हें खा सकता है. प्रिया प्रॉमिस नेवर टू ओपन द हेन हाउस डोर. प्रिया ने वादा किया कि वह कभी भी मुर्गी के घर का दरवाजा अकेले नहीं खोलेगी. One morning, Papa went to town to buy a few things for the house. Mama was busy in the kitchen. Priya swept the flower garden. She put water in the dog's bowl. By noon, the sun was bright. एक सुबह पापा कुछ सामान खरीदने के लिए शहर गए. मम्मी रसोई में व्यस्त थीं. प्रिया ने फूलों के बागीचे की सफाई की. उसने कुत्ते के कटोरे में पानी डाला. दोपहर तक सूरज चमक रहा था. Priya felt thirsty. She got a cool drink of water. I must water the plants, Priya thought. They may be thirsty. प्रिया को प्यास लगी. उसने ठंडा पानी पिया. मुझे पौधों को पानी देना चाहिए, प्रिया ने सोचा. वे भी प्यासे हो सकते हैं. After watering the plants in the flower garden, Priya looked at the hen house. I must give the chickens some water. They may be thirsty too. फूलों के बागीचे में पौधों को पानी देने के बाद प्रिया ने मुर्गी के घर को देखा. मुझे मुर्गियों को भी पानी देना चाहिए. वे भी प्यासे हो सकते हैं. प्रिया filled a big bucket with water. प्रिया ने एक बड़ा बाल्टी पानी से भरा. She dragged the bucket to the hen house in a wheelbarrow. उसने बाल्टी को एक व्हीलबैरो में रखकर मुर्गी के घर की ओर खींचा. The hook was high. She saw a stick on the ground. Using the stick, she pushed at the hook. Soon the hook was free. Slowly the door opened. हुक ऊंचा था. उसने जमीन पर एक लकड़ी देखी. लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसने हुक को धकेला. जल्दी ही हुक खुल गया. धीरे धीरे दरवाजा खुल गया. 20 chickens stared at her. 20 मुर्गियां उसकी ओर घूर रही थीं. Look what I brought for you, she said. She lifted the heavy bucket and put it on the ground. When she turned back, the chickens were rushing through the open door. देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, उसने कहा. उसने भारी बाल्टी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया. जब उसने पलटकर देखा तो मुर्गियां खुले दरवाजे से बाहर भाग रही थीं. No, Priya shouted, waving her arms. Get back in there. Shoo. नहीं, प्रिया चिल्लाई, अपने हाथ लहराते हुए. वापस अंदर जाओ. शू. But it was too late. Priya started chasing the chickens around the yard. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. प्रिया ने मुर्गियों का पीछा करना शुरू कर दिया. They ran this way and that. They flew and flapped. They fluttered and hopped. They went under the tractor and the wheelbarrow. वे इस तरह और उस तरह दौड़ने लगी. वे उड़ी और पंख फड़फड़ाए. वे फड़फड़ाई और कूदी. वे ट्रैक्टर और व्हीलबैरो के नीचे चली गईं. When Papa got home, Priya was sitting in front of the hen house, crying. Papa noticed the open door. He saw the bucket full of water. He understood. जब पापा घर लौटे, प्रिया मुर्गी के घर के सामने बैठी हुई थी, रो रही थी. पापा ने खुला दरवाजा देखा. उन्होंने बाल्टी में पानी भरा देखा. उन्होंने समझ लिया. Let's get those chickens back in the hen house, he said. He went to get some chicken feed in a bucket.
Here, chick, 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 he called. He spread the feed on the ground near the hen house. चलो उन मुर्गियों को वापस मुर्गी के घर में डालते हैं, उन्होंने कहा। वह मुर्गी का खाना एक बाल्टी में लेकर आए। यहाँ चिक 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 उन्होंने आवाज दी। उन्होंने मुर्गी के घर के पास जमीन पर खाना फैला दिया। Soon all the chickens came to eat the feed. One by one, Priya and Papa caught the chickens. When all the chickens were back in the hen house, Papa hooked the door. Now the chickens were safe. जल्दी ही सभी मुर्गियां खाना खाने के लिए आईं। एक एक करके प्रिया और पापा ने मुर्गियों को पकड़ा। जब सभी मुर्गियां फिर से मुर्गी के घर में थीं, तो पापा ने दरवाजा हुक कर दिया। अब मुर्गियां सुरक्षित थीं। प्रिया एंड पापा वॉक बैक टू द हाउस। प्रिया और पापा घर की ओर चलने लगे। Papa said, giving the chicken some water was a good idea. But don't open the door by yourself. He stopped and looked at Priya. It's very difficult to catch the chickens once they get out of the hen house. Do you know what I mean? पापा ने कहा, मुर्गियों को पानी देना अच्छा विचार था, लेकिन तुम दरवाजा अकेले नहीं खोल सकती। वह रुके और प्रिया को देखा। मुर्गियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वे मुर्गी के घर से बाहर निकल जाती हैं। क्या तुम समझ रही हो? प्रिया nodded. This was a lesson she would never forget. प्रिया ने सिर हिलाया। यह एक पाठ था जिसे वह कभी नहीं भूलेंगी। Word meaning: hen house, a place where hens live, also called a coop, मुर्गी घर, वह स्थान जहां मुर्गियां रहती हैं, जिसे कोप भी कहते हैं। To promise, to say that one definitely will or won't do a certain thing, वादा करना, निश्चित रूप से कुछ करने या न करने का कहना। Wheelbarrow, a small vehicle with one wheel and two handles for carrying things. ठेला, एक छोटा वाहन जिसमें एक पहिया और दो हैंडल होते हैं चीजें ले जाने के लिए। Yard, a space near the house with fences all around it. आंगन, घर के पास एक जगह जिसके चारों ओर बाड़ होती है। Flap, move their wings up and down to get ready to fly. फड़फड़ाया, उड़ने की तैयारी में पंख ऊपर नीचे करना। Flutter, make quick movements. फड़फड़ाना, जल्दी जल्दी हिलाना। Tractor, a machine for pulling heavy things, generally used in a farm. Tractor, भारी चीजें खींचने वाली मशीन, आमतौर पर खेत में उपयोग की जाती है। Chicken feed, food for hens and chickens, मुर्गियों का खाना, मुर्गियों के लिए भोजन। Spread, place something flat over a large area, फैलाना, किसी चीज को एक बड़े क्षेत्र में सपाट रखना। Like, share, and subscribe.